वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। एपेक्स कमेटी के एलामी के मुताबिक शुरका ने नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और ख़तरात की तशख़ीस के मराकज़ के क़याम पर इत्तिफ़ाक़ किया। सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िलाई राबता कमेटियों के क़याम का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम की कामयाबी के लिए मुकम्मल कौमी हम आहंगी नागुज़ीर करार। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी और दीगर अहम चैलेंजेस के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ, तमाम वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और RSC वालों अस्करी हुक्काम की शिरकत। जो भी सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा या हमें काम से रोकेगा, इससे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान के दूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। सिपह सालार का कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए गैर मुतसलसिल अज़्म का यादा। दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। माशी इस्तेहकाम, अमन और दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, तरक्की को आगे लेकर जाना है तो मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी से मुल्क की मईशत को $130 अरब का नुकसान पहुँचा। मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई मैली आंख हमारी तरफ नहीं देख सकती। मुल्क से वाकई हमदर्दी है तो अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। फैसला करना होगा, धरने और लॉन्ग मार्च करने हैं या तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करने हैं। कर्जों से तभी जान छूटेगी जब खरबों रुपए के टैक्स चोरी रोककर मुल्की खजाने को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF प्रोग्राम के लिए सूबों ने विफाक की पूरी मदद की। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर भी मुशावरत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। काना जलसे के लिए आते हुए पुलिस से मुज़ाहमत और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का थाना मनावा में मुकदमा दर्ज है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के निफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। शरपसंदी करने वाले अफराद के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। एहतजाज में शामिल तलबा की तालीमी इसनाद और दाखिली मनसूख पर भी गौर। वज़ारत दाखिला ने अफगान महाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया। बुशरा बीबी की पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब की ऑडियो लीक। कहा, बानी PTI का पैगाम लेकर आई हूँ। 24 नवंबर को एहतजाज के लिए हर MPA 5000 और हर MNA 10,000 बंदे लेकर आएगा। सबूत के तौर पर काफिलों की वीडियो बनाना होगी। जो वीडियो नहीं बनाएगा उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। गैर सियासी नहीं थी जब उनको गैर सियासी कहा जा रहा था। वो एक रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो है वो एक वजीर आज़म पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ऐलान जंग करने की जो है वो बातें कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बुशरा बीवी पर तंज के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पानी PTI की अहलिया इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मनसूबाबंदी कर रही हैं। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही हैं। एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही है।
बुशरा बीबी अपने शोहर को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही हैं। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दरअसल एक मिस्ड कॉल है। ये वही ग्रुप है पीटीआई का जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। इस स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के जोर पर और बदमाशी के जोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ बेवकूफ़ी है। पीटीआई अनारकी फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बुशरा बीबी ने 5-5 हज़ार आदमी लाने का हुक्म दिया है। सियासत में इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों को बरगलाया जा रहा है। तशद्दुद करके कोई भी जीत नहीं सकता। बंदूक और बदमाशी के जोर पर स्टेट से बात नहीं मनवाई जा सकती। ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेटेड अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर अडियाला जेल गए? फैसल बाडा ने सवाल उठा दिया। कहते हैं सारी ड्रामेबाजी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए है। कई लोग बानी तहरीक इंसाफ के जेल में होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। पार्टी पर कब्जे की साजिश हो रही है। 24 नवंबर को बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होगी। पार्टी के पास बानी को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई साजिश हुई तो उसको रोका जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसीह। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसील का केस सुना। अदालत ने बाक्स दिए, आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार पेश हो। इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। पंजाब में स्मोक के बादल छट गए। लाहौर में मुल्तान के तालीमी इदारे भी आज खुल जाएंगे। स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। आउटडोर और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, मुल्तान में 473 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का निश्चित अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का नोटिस। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी। गुर्दों के डायलिसिस के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। विफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक कैमरों के जरिए शुगर मिलों की पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मौसम सरमा की बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। सार्फिन को इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट का रियायती टैरिफ मिलेगा। इत्तलाक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में पैकेज की मंजूरी दी गई। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के माहाना 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। टैरिफ में कमी से सर्दियों के दौरान गैस के कम इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ दूसरे रोज़ में दाखिल। तुर्की और चीन समेत 55 ममालिक की 550 कंपनियों के स्टॉल्स। मकामी सतह पर तैयार टैंक हैदर और ड्रोन शाह पर 3 तवज्जो का मरकज़। इवेंट 22 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, आइडियाज़ नुमाइश दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगी।
पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं।